Hello guys, today we start first order reaction, derivation of first order reaction and rate constant. Calculate the rate constant of first order of reaction by integration method of equation के थ्रू जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की गणना करना है और उसके लिए जो है हमको व्यंजक व्युत्पन्न करना है या जिसका डेरिवेशन करना। अब इसका जब डेरिवेशन करेंगे तो हम लोग जैसे एक रिएक्शन लेते हैं, जनरल रिएक्शन, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट हो रहा तो सबसे पहले इसका हम स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर राइट करें तो स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जब हम राइट करते हैं तो किसका हम राइट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पहले ये चीज़ समझ लीजिएगा कि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे किसको, तो ए रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ओनली। केवल जो आपका मोलर सांद्रता होगा, अभिक्रिया की मोलर सांद्रता वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, यानी 1 टर्म्स ये या एक पदी होनी चाहिए। तो जब ये सिंगल पद में होगा तो वो रिएक्शन जो आपका कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसको जो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जब हम राइट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में तो ये आपका हो जाएगा माइनस dr/dt इज इक्वल टू k इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r। अब हम ट्रांसफ़र कर दें तो माइनस dr/ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r इज इक्वल टू k इंटू dt। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम किस मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो हम यूज़ कर रहे हैं समाकलन विधि या समाकलन समीकरण विधि, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड मेथड ऑफ इक्वेशन। तो ऐसे केस में इसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं माइनस dr/r, बोथ साइड में इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी टी। तो यहाँ पास जो है इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका माइनस इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r, जिसको हम बोलते हैं रियल लॉगरिथम, रियल लॉग जिसको भी बोलते हैं, और इक्वल k इंटू टी प्लस आई। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये i जो है आपका ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया। माइनस रियल लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r इज इक्वल टू के टी प्लस आई। अब बात करता है कि अगर मान लीजिए सपोज़ यहाँ पास जब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं व्हेन t इक्वल 0, इनिशियल कंडीशन में जब आपका टाइम जो है वो क्या हो 0, सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r नॉट, या इसी को हम बोलते हैं इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r। अगर इस वैल्यू को हम पुटअप करते हैं इक्वेशन नंबर 2, सो वी ऑब्टेन रियल लॉग in the place of r naught is equal to k, in the place of t we write 0 plus i, so minus in r naught equal i। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करते हैं, नाउ द सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन नंबर 2, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं तो ये आपका मिल जाएगा इन r इक्वल के टी माइनस इन r नॉट। हम इसको अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा इन रियल लॉग r नॉट माइनस इन रियल लॉग r इक्वल
KT। ये आ गया हमारा वैल्यू। अब यहाँ पास इसको हम इस फॉर्म में लिखे हैं, इसको ऐसा भी राइट कर सकते हैं जैसा हम लोग इन यानी लॉग में पढ़े हैं, log m माइनस n, log m माइनस log n इक्वल log m अपॉन n। ये फार्मूला होता है। फार्मूले पे अगर हम सेट करते हैं तो इन रियल log r नॉट अपॉन r इक्वल KT, ये आ गया। अब यहाँ पास द वैल्यू ऑफ इन रियल log इन 2.303 log 10 ये बेस होता है। ये आपका इन रियल log का वैल्यू होता है। तो जब इन रियल log की वैल्यू हम देखेंगे तो यहाँ पास अगर हम पुटअप करते हैं इस पूरे वैल्यू को, यानी इनके प्लेस पे अगर हम log 10 में इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 2.303 log 10 r नॉट अपॉन r इज इक्वल टू KT। और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए, हम रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी दर स्थिरांक जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये जो अपना इक्वेशन नंबर 4 है इसको ट्रांसफ़र कीजिए। सो K इक्वल K इक्वल 2.303 अपॉन T log बेस 10 है r नॉट अपॉन r। ये आपका आ जाएगा फाइनली रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम इंटीग्रेटेड मेथड ऑफ इक्वेशन। समाकलन दर इस विधि से जो है दर स्थिरांक के लिए व्यंजक आ गया आपका किस कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। K इक्वल 2.303 अपॉन T log 10 r नॉट अपॉन r। अब यहाँ r नॉट जो है वो आपका वैल्यू है इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन और r जो है आपका वो फाइनल मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू है। ये आपका K की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। इसी फॉर्मूले को एक और पैटर्न पे राइट अप करते हैं। व्हेन द प्लेस ऑफ इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R नॉट डिनोटेड बाई A मोल पर लीटर एंड द R यानी फाइनल concentration of reactant. So if after t time x mole concentration x मोलर या x मोल पर लीटर ये आपका जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी रिएक्टेंट का x मोल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सो A माइनस एक्स मोल पर लीटर ये आपका बचा। सो फाइनली वी गॉट K इक्वल 2.303 अपॉन T इंटू log A अपॉन A माइनस एक्स। A इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन A मोल पर लीटर, A माइनस एक्स आफ्टर T टाइम the molar concentration remain molar concentration of reactant is A minus x, that means x mole per liter it converted to product। तो t समय के बाद जो है रिएक्टेंट का
यानी अभिकारक का x मोल जो है वो प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाएगा। तो बचा कितना, तो a माइनस एक्स, तो उसको हम फाइनल की जगह a माइनस एक्स लिखते हैं। तो यही हमारा जो है वो दर स्थिरांक मिल गया किसका, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। कब, जब हम समाकलित दर विधि का उपयोग किए। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट हमने कैलकुलेट किया, इसी में एक आता है ग्राफिकल मेथड। तो जब हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की, व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द लॉग आर एंड द टाइम टी, सो वी ऑब्टेन a slope here log r naught, that means initial concentration of reactant is always in the initial position high and its decrease a regular pattern and form a slope. The value of slope, so k इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग 10 आर नॉट अपॉन आर, ये आपका पहला आया रेट कांस्टेंट। देन व्हेन वी ट्रांसफर 2.303 अपॉन टी इन द अनदर साइड, सो के टी अपॉन 2.303 इक्वल लॉग आर नॉट अपॉन आर। और अभी मैंने बताया आपको कि लॉग में ये जो फॉर्मूला होता है लॉग एम अपॉन एन, तो हम इसको राइट कर सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो इसको हम चेंज कर दिए, लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर। अब हमारा जो ग्राफ है वो प्लॉट हो रहा है किसके बीच में, लॉग आर। तो हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है लॉग आर। सो लॉग आर को आप ट्रांसफर कीजिए इधर, तो ये पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग आर नॉट। अब ये जो इक्वेशन हमको मिला लॉग आर इक्वल माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग आर, इसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल एम एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो ऐसे केस में लॉग आर और t के बीच में हमने ग्राफ पुटअप किया या ग्राफ प्लॉट किया है, तो हमारा जो ये वैल्यू आता है इन द प्लेस ऑफ m, इट्स कॉल्ड स्लोप। सो स्लोप इक्वल माइनस k अपॉन 2.303 एंड लॉग आर सी, सी इज द इंटरसेप्ट, अंतःखंड। तो ये जो अंतःखंड बनेगा, तो ये अंतःखंड आपका आएगा लॉग आर नॉट। यही आपका ग्राफिकल मेथड। अब इसमें भी हम जैसे कि अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग कैलकुलेट किए थे हाफ लाइफ पीरियड। तो जब हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड्स की, तो हाफ लाइफ पीरियड so half life period, that means in the place of t we write t half when the molar concentration r of reactant r equal r naught upon 2। मतलब ये है कि वो समय अंतराल जिसमें जो है अभिक्रिया का मोलर सांद्रता जो है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह गई, तो r नॉट अपॉन 2। अब इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर जो अपना ये फर्स्ट है, इसमें अगर हम पुटअप करते हैं, सो वी कैन ऑब्टेन k इक्वल 2.303 अपॉन इन द प्लेस ऑफ t वी राइट t हाफ लॉग 10 r नॉट अपॉन इन द प्लेस ऑफ r के प्लेस पे हम लोग राइट अप करेंगे r नॉट अपॉन 2। सो अब नेक्स्ट स्टेप में ये आर नॉट कैंसल, सो के इक्वल 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 10 2, यानी लॉग 2 का वैल्यू हमको चाहिए। तो लॉग 2 वैल्यू, तो लॉगरिथम में जो लॉग 2 की वैल्यू होती है लॉग पावर लॉग 2, तो इसकी वैल्यू आती है 0.3010। जब हम इसको पुटअप करेंगे, सो के इक्वल 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू 0.3010। सो के इक्वल मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 इंटू 0.3010, सो वी ऑब्टेन 0.693 अपॉन टी हाफ। ये आपका आ जाएगा
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू के इक्वल 0.693 अपॉन टी हाफ। अब इसी में अगर हमको टी हाफ निकालना है तो जब टी हाफ निकालना रहेगा तो इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो टी हाफ इक्वल 0.693 अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेट रेट कांस्टेंट, ये आ गया आपका टी हाफ की वैल्यू। तो इस तरह से जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसको हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, उसको समाकलित दर विधि से सबसे पहले हम दर स्थिरांक की वैल्यू निकालेंगे। तो k इक्वल अपना आएगा 2.303 अपॉन टी लॉग 10 R0 अपॉन R, ये आपका मिलेगा। इसके बाद इसको हम अगर ग्राफिकल मेथड से यानी ग्राफ के थ्रू जब कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट ए स्लोप k इक्वल माइनस k अपॉन 2.303, ये स्लोप मिल जाएगा। एंड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से जब हम इसको कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो ये स्लोप और इंटरसेप्टेड यानी अंतःखंड और ढाल दोनों मिल जाएंगे। इसके बाद इसी में आपका हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड्स को जब कैलकुलेट करेंगे तो हाफ लाइफ पीरियड्स यही बोलता है कि कोई भी ऐसा टाइम जिसमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज जस्ट हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी प्रारंभिक सांद्रता का आधा सांद्रता बचा हो जिस समय में, तो वो समय कहलाएगा उसका अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड्स कैलकुलेट करेंगे तो इन द प्लेस ऑफ टी इक्वल टी हाफ और आर इक्वल R0 अपॉन हाफ, R0 कैंसल, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, इसको पुटअप कीजिए। सो k इक्वल 0.693 अपॉन टी हाफ, सो टी हाफ इक्वल 0.693 अपॉन k, यही हमारा मिलता है। ओके गाइस, तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन दोनों टॉपिक से यानी फर्स्ट ऑर्डर और आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो।